हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे 27 अगस्त 9:07। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा प्री मार्केट का ओपनिंग दिखा रहा है यहाँ पर, जो कि पॉइंट आपका 277। तो मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है। कल हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि जब यहाँ से प्राइस एक्शन मिलेगा हमने बाइंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से बाई किया था, हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। फिर हमने दोबारा यहाँ से सेलिंग का भी बात किया था, तो यहाँ से सेलिंग बनी, ठीक है, जो कि पहला लेवल पे देखो आप कितना देर रुका है मार्केट, 1 2 3 4 5 यानी कि 15 25 75 मिनट जो मार्केट यहाँ पे वेट किया। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो इसके लिए भी हमने कहा था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर यहाँ से गिरावट होगी, और मार्केट फिर से यहाँ गिरावट आई, ठीक है। बाकी हमारा ये वाला प्लान नहीं था कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हमारा वीवैप का लेवल्स होता है, वो तो मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, जो आपका ये सीपीआर के लेवल्स होते हैं कि वो कितने मतलब तरीके से काम करते हैं ना, 80% टाइम आपको काम करेगा। याद रखिएगा, हमेशा मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, ठीक है। वो 80% टाइम 70% टाइम काम करता है, ठीक है। 100% टाइम कुछ नहीं काम करता है। आइए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वीवैप लगाकर आपको दिखाता हूँ कि अगर वीवैप पे हम ट्रेडिंग करते तो कैसे होता, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर दो तरह के वीवैप लगा रखे हैं, एक है हमारा डेली और एक है हमारा वीकली, ठीक है। तो ये दो वीवैप हम यहाँ पर लगाकर आपको दिखाएंगे कि मार्केट ने कैसे काम किया। तो आप देख सकते हो कि हम जो थे, ये वीकली वीवैप है। ये क्या है आपका? ये है आपका वीकली वीवैप। तो मार्केट वीवैप के ऊपर ही था, तो बाकी हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया था, तो इसका यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा वीकली वीवैप है, अगर मार्केट इसके ऊपर होता है तो हमारा ये बुलिश का सेंटीमेंट देता है। लेकिन अगर इसी में अगर डेली का भी मैं ऐड कर दूँ, है ना, ये तो था वीकली वीवैप, अगर मैं इसमें आपको डेली का भी वीवैप ऐड कर दूं तो आपको क्या दिखता है, वो देखिए, वीकली और डेली। अच्छा, ये निफ्टी 50 है, इसको फ्यूचर में लगा के देखते हैं, शायद वहाँ पर डेली वाला आ जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर डेली वाला आ गया है, लेकिन ये फ्यूचर पे दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो है ये इस पर नहीं दिखा रहा है, इंडेक्स चार्ट पर। हाँ, अब चलिए इंडेक्स में भी आ गया। अब देखो कि इंडेक्स में हमारा सुबह का जो पोजीशन था बाइंग का, वो बिल्कुल सही था, ठीक है। लगभग 10 पॉइंट दे भी रहा था प्रॉफिट, मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। तो फिर मैंने लॉस में ही इसको बुक किया। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से फिर मैंने सेल कर दिया था, तो यहाँ से सेलिंग हुई और अपना ये टारगेट आया सीपीआर तक। फिर उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो फिर ये नीचे यहाँ तक आया, है ना। तो ये होता है पावर ऑफ वीवैप, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे होता है तो कोशिश करता है, मतलब आप आसानी से स्कैल्पिंग कर सकते हो वीवैप में, आप आसानी से स्कैल्पिंग कर सकते हो, है ना। इसको आप लगाकर टेस्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर वीवैप के दो लाइन लगाए हैं, एक है हाई का और एक है क्लोज का, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऑफ़ करते हैं और आज की एनालिसिस करते हैं कि आज कैसा होगा। तो हम इन सभी को डिलीट करेंगे जो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऑल क्लीन। नाउ विल गो टू द डेली चार्ट। ऑन द डेली चार्ट वी विल सी द मंथली सीपीआर। सो लेट्स मूव टू द डेली चार्ट। आइए हम इसको डेली चार्ट पर लेकर चलते हैं। और हमारा जो कल का क्लोजिंग दिया था इसने, वो नीचे की ओर दिया था, लेकिन आज मार्केट यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। लेट द ये सीपीआर कम। आप देख सकते हो कि सीपीआर के अनुसार जो है ये हम यहाँ सपोर्ट पे ही हैं, तो मार्केट फिर से इस ऊपर जाना कोशिश कर सकता है ना। कल का जो हाई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो आराम से 426 तक जाएगा, ठीक है। या अगर नीचे आया तो फिर से वहीं पे आएगा ये, तो इसका हो जाएगा 172। अगर 172 ब्रेक होगा तो अगला आपका लेवल ये होगा। तो हमारा जो ये वीवैप है यानी कि सीपीआर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये एक पहला लेवल है, ठीक है। हमारा जो है पहला लेवल, हमारा पहला लेवल क्या होगा? हमारा पहला लेवल होगा ये, ठीक है जी, 172 का लेवल होगा। और ये मंथली है तो इसको हम ब्लू कर देते हैं, फिर हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे एज पर द लेवल्स रिक्वायरमेंट, है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। अब हमारे पास अगला रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। इसी लेवल हम कई दिन काम कर चुके हैं, ठीक है, सेम लेवल पर। पता नहीं मार्केट को एक लेवल छोड़ के दूसरे जगह जाने में क्या दिक्कत होती है, एक ही जगह काम करता है, पूरा हफ्ता बिता देता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल अपना हो गया इसका, किसका? मंथली सीपीआर का। और अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हुआ तो ये जा सकता है यहाँ तक 455, ठीक है। ये 3 हो गए। चलिए मार्केट जो है ओपन होगा बहुत ही जल्द। अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पर? वीकली पर। तो वीकली जो सीपीआर है हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं ना। डेली चार्ट पर हम लोग क्या देखते हैं? वीकली सीपीआर देखते हैं।
अब देखिए वीकली CPR के अनुसार हमारा जो ये मंथली का जो था, ठीक है, अब मंथली और वीकली को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये देखिए जो कल जो मार्केट जो गिरा है वो कहाँ से गिरा है, वो प्रीवियस वीक के हाई का रेजिस्टेंस लेकर गिर गया है ना। ये नीचे क्लोजिंग दिया 1 आवर में, तो फिर ये नीचे आया, नीचे में फिर से ये 0.5 लेवल जो है वहाँ से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन वो फेल होकर के नीचे आ गया। तो आज जब मार्केट ये दिख रहा है कि आपका ओपनिंग यहाँ पर है, मार्केट 276 पर ओपन होगा, तो हम लोग इसमें कैसे कामकाज करेंगे, इस बात को हमें देखना होगा, ठीक है, कि हमारा कामकाज यहाँ पर कैसे होगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक लेवल है, क्या है वो लेवल, देख सकते हो 276 का, ये अपना एक लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे हम गए हैं तो क्या होंगे, फिर से बियरिश हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर इस लेवल के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे। लेकिन हमारे राह में क्या है, कई सारे रेजिस्टेंस हैं, तो मार्केट इतना स्विफ्टली जो है ऊपर नहीं जाएगा, वो रुला रुला कर जाएगा, ठीक है, रुला रुला कर जाएगा। ये ऐसे भी आज क्या है, थर्सडे है, और शायद ये सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, हाँ थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होता है, तो हो सकता है कि बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिले। चलिए तो पहले क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। चलिए अब ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे हम। तो एक ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ से, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखेगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो दायरा है काम करने का बहुत ही छोटा हो गया, मतलब हम इस जोन में काम करेंगे, है ना, यानी कि हम इस जोन में काम करेंगे। जब इस जोन, अभी देखिए यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को, अगर ये मार्केट यहाँ है तो ये मार्केट सीधा यहाँ आएगा, तो एक ट्रेड तो अपना यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है जी, इस लेवल तक का, इस रेजिस्टेंस जोन का हो जाएगा, और ये ग्रीन हो गया। फिर दोबारा हम कोशिश, अगर मार्केट वहाँ से आएगा, या दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से हम लोग इसको बाइंग कर सकते हैं, अगर मार्केट में तेज़ी हुई तो एक बाइंग ये होगी, ठीक है, तो ये हो गया बाइंग का लेवल्स। अब इसी में क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। तो सेलिंग में क्या प्लानिंग करेंगे, तो सेलिंग में प्लानिंग करेंगे कि भाई यहाँ से हम लोग इसको फिर से वापस क्या कर सकते हैं, प्राइस देख के सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल से अवॉइड कीजिए, क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर लेवल टू लेवल चलना है, आपको स्टॉप लॉस देने हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसएल तो हर जगह होगा। या फिर इसी का उल्टा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाए। अब इनमें से कौन सा कंडीशन कब काम करेगा वो तो भगवान जानता है, ठीक है, या अपना वीवैप जानता है, ठीक है जी, भगवान जानता है या वीवैप जानता है कि कौन सा लेवल अपना काम करेगा। ठीक है, ये हमें तो नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखना दिलचस्प होगा। आइए अब हम इसको लेकर चलते हैं डेली चार्ट पर, यानी कि 15 मिनट पर। तो 15 मिनट हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो लेवल्स थे वो सही है या नहीं है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पे इसको आने दीजिए, बाकी अपना लेवल तो बन गया है, हाँ चलिए ये भी आ गया है, तो यहीं पे है, सेम टू सेम सिचुएशन है और कंडीशन में एकदम फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से बाइंग होगा और हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेवल्स को यहीं रखेंगे, एग्जैक्ट लेवल यही रहेगा हमारा, ठीक है। तो मैं इस इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को आराम से देख सको। तो आज की जो हमारी स्थिति होगी ऐसे ही रहेगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप जो है हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप किस बात पे ध्यान दें, आप इस बात पे ध्यान दें कि आपका एसएल क्या होता है और आप उसी अनुसार से अपना ट्रेड जो है टारगेट को प्लान कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ वो अपनी जो है ना किसके आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह बताता हूँ कि काम कैसे करना चाहिए। तो आज का हो गया थर्सडे और ये हो गया आपका 27, ठीक है। तो एक लॉट पर 1400 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।